जीवित यीशु जीरो चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम इस कहानी में जानेंगे एलीशा और सुनमवासी धनी स्त्री जो थी एक उस देश में थी जहाँ पर एलीशा भी वहाँ पर आया जाया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ को स्त्री के पास जो धनी स्त्री थी लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं था, तो उसके पास संतान भी मिलता है और परमेश्वर का जो कार्य भी है वो भी प्रकट होता है। इसलिए इस वीडियो में और इस कहानी में हम जानेंगे कि ये विश्वास पर एक आधारित है। अगर जो इस चीज़ के लिए हम आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग इस कहानी के माध्यम से आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग वीडियो में बने हैं तो वीडियो में एंड तक बन लेना, ताकि आप लोग इस कहानी में सारी बात को आप वचनों को आप समझ पाएंगे। क्योंकि आप इस कहानी के वचन को आप तभी समझेंगे जब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे एक चित्त होकर। तब आज मैं इसे विस्तार रूप से बताने जा रहा हूँ। तो जैसे आप लोग देखेंगे दूसरा राजाओं की पुस्तक में 4 अध्याय में 8 आयत से लेकर हम इसे 37 आयत तक आप ये सामने में रखता हूँ और आप भी इसे नोट करके और आप भी पढ़ लेना, ताकि आपको भी इस कहानी में पूरी रीति से समझ आ सके। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई अधूरा ज्ञान अधूरा समझ पाए। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें जानते हैं आपके पास से पहुँचाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, एक दिन की बात है कि एलीशा सुनम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवेश किया। अतः जब वो इधर जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। मतलब उस कहाँ पर एलीशा उस जो सुनम बताते हैं जो वहाँ सोनम वासी जो वहाँ के देश था, उस देश में एलीशा जाया करता था। और वो स्त्री क्या हुआ, कोई स्त्री ने उसे अपने घर में रोटी खाने के लिए अपने घर विवेश किया, मतलब प्रयास किया, बुलाया कि हमारे घर चल के वो रोटी खाए। तो ऐसे जब हुआ कि जब वहाँ पर जब उतरता था उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छड़ी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब वो हमारे यहाँ आए तब तक उसमें टीका करे। उस स्त्री ने अपने पति से सलाह ली कि हम उस परमेश्वर के दास को जो पवित्र जान पड़ता है, उसके लिए हम अपने छत के ऊपर एक कोठरी बना दें, ताकि वो कभी भी यहाँ पर आया जाया करे। वो हमारे है यहाँ पर जब टीके तो उसी में वो रहे, खाए उसको। ठीक है। तो एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरौठी कोठरी में टीका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनमेन को बुला ले। और उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। कौन खड़ी हुई? वही स्त्री जिसका नाम था सुनमेन था। उस सुनमीन को बुलाया। गेहजी है वो उस एलीशा का सेवक था, उसके साथ रहता था। तब उस गेहजी से कहा, जब खड़ी हुई वहाँ पर वो स्त्री जो सुनमीन थे, तो वहाँ पर जब खड़ी हुई तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। कौन बोला? वो स्त्री ने बोला कि हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। ठीक है। फिर उसने कहा कि तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, नीचे तो उसके कोई लड़का नहीं है और
उसका पति बूढ़ा है। मतलब उस सेवक, वो एलिशा का सेवक ने बोला कि इसके पास तो कोई लड़का नहीं है, ठीक है, उसका लड़का नहीं है और उसका पति भी बूढ़ा है। उसने कहा, एलिशा ने कहा उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी हुई। कौन? स्त्री जिसका नाम है सुनमीन। उसको जब बुलाया, वहाँ पर जब खड़ी हुई, द्वार पर खड़ा हुई, तब उसने कहा, जिसने एलिशा ने कहा कि बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। वो स्त्री ने बोला कि ऐसा मत कर, ठीक है, जैसा बोल रहा है एलिशा, कैसा मत कर, मुझे ऐसा कह कि मुझे धोखा न दे। स्त्री को गर्व रहा और बसंत ऋतु में जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब उससे दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे एलिशा ने बताया था कि बसंत ऋतु में तू अपने बेटे को अपने छाती से लगाएगी, तब उसने बोला कि तू मुझे धोखा न दे। लेकिन फिर भी वो स्त्री कोई चीज़ का गर्व था, इसलिए वो सब चीज़ को ऐसा बोली। लेकिन एलिशा जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लौने के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद, मतलब उतर कर, वो बताए कि द्वार बंद किया। तब उतर गई कि वो जो एलिशा वहाँ पर रहता था, उस बालक को जो उसके एलिशा को बनाई थी कोठरी, कि जो एलिशा आया जाया करता है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ आता है रोटी खाने के लिए, तो उस बालक को उसी कोठरी में ले जाकर उस खाट पर जहाँ पर एलिशा मतलब सोता था, वहाँ पर उस बालक को लेटा दिया गया है, ठीक है, द्वार बंद कर दी। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा कि मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा कि उसके पति ने कहा कि आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा कल्याण होगा। फिर भी स्त्री ने बोला कि कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न करना। तब वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुनमीन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। मतलब फिर भी स्त्री उस सेवक को एलिशा के सेवक से बोली कि एलिशा ने भेजा कि जा उससे पूछ, उसके पति जो भी है, उसके बच्चे हैं जो कैसे हैं, कुशल हैं, उसे जाकर पूछ उससे। तो उसने बताया, फिर भी वो बताया कि हाँ कुशल से हैं। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। मतलब बताया कि गेहजी सोचता था कि अरे वो कैसी स्त्री है जो उसके पाँव को पकड़ रही है, लेकिन एलिशा इस चीज़ को जानता था कि उसका मन व्याकुल है। लेकिन जो चीज़ एलिशा को पता चलता था कि कुछ ऐसे ही बात है, इसीलिए कहा उसने, यहोवा ने या मुझसे छिपा रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था
कि मैं ऐसा नहीं मांगा था, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे धोखा न दे। तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माता ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शर्त मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे चला। किसके पीछे? उस गेहजी के पीछे चला। उस स्त्री ने जिसका नाम है सुनमीन, वो भी चली गई। उसने पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा, न उसमें कोई हरकत हुई। तब वो एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। किसने बोला? वो गेहजी ने बोला कि उस छड़ी को जो एलीशा ने दिया था उसको, कि जब जाते मार्ग में जब किसी कुशल न पूछना, जब कोई तुझसे पूछे उसे कुछ भी उत्तर नहीं देना, जैसा मैं कहा वैसा हूँ करना। जब ये सब चीज़ हुआ तो जब बताया कि जब वहाँ पहुँच के उस बालक का उस छड़ी को रख दिया, जैसे एलीशा जैसा उसको बताया था। लेकिन बताया कि लड़का कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी हरकत नहीं किया, कुछ मतलब उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकला, तो नहीं जागा। एलीशा से बोला। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट में पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपने मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। कौन? एलीशा ने जैसे कि उसके ऊपर चढ़ा गया, जैसे कि अपने आँख को अपने मुंह को जैसे ऊपर से उस पर चढ़ के अपने पूरे शरीर को, अपने अंग को उसके शरीर पर पूरे तरह से टच किया। तब उसका शरीर गर्म हुआ। तब वो उसे छोड़कर इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया, जिस तरह पहले पसरा था, पहले उस पर पसर गया था। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनमीन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। कौन? एलीशा ने बोला कि अपने बेटे को उठा ले। तब वह भीतर गई और उसके पांव पर गिरकर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। किसके? एलीशा के पैर पर गिर पड़ी और अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों और मित्रों, आप लोगों ने इस कहानी में क्या सीखा कि जो स्त्री थी सुनमीन थी, वो स्त्री और उनके बाल बच्चे नहीं थे, परमेश्वर के सेवक, वहाँ पर कौन सा बड़ा परमेश्वर का काम प्रकट हुआ। तो आप लोगों ने इस कहानी में जाना होगा कि इस कहानी पर विश्वास आधारित है। अगर हम इस कहानियों को विस्तार रूप से आज हम जाने हैं, तो आप लोगों ने इस वीडियो में आपने समझे होंगे। अगर समझ गए होंगे इस कहानी में, तो आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, एक दूसरे के पास शेयर कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।